we are going to start with chapter number 11. Traveling is fun. Traveling एक fun है. तो इस चैप्टर को देखते हैं. Fill in the missing letters to get the names of the vehicles. ये कुछ vehicles हैं जिनको आपको फिल करके ने फुल बनाना है. यानी ये साइकिल है, ये कार है, ये बस है, ये एरोप्लेन है एंड ये ट्रेन है. क्लियर? We have to go from one place to another for many reasons. We go on foot to nearby places. यानी हम सबको एक जगह से दूसरे जगह पर जाने के लिए कुछ ना कुछ रीजंस होते हैं और हम कभी कभी अपने पास वाली जगहों पर ऑन फुट पैदल भी चले जाते हैं. Means of transportation. Sometimes we use vehicles to go from one place to another. कभी कभी हम व्हीकल का यूज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए. These vehicles are called means of transportation. और जो ये vehicles होते हैं सभी इनको हम क्या बुलाते हैं? ट्रांसपोर्टेशन के नाम से बुलाते हैं. Different means of transportation are used to travel on land, on water and in air. तो ट्रांसपोर्टेशन को हम एक दूसरे मीनिंग में किस तरह से यूज कर सकते हैं? यानी इसे हम जमीन पर भी यूज कर सकते हैं, पानी में भी और हवा में भी. लैंड ट्रांसपोर्टेशन, व्हीकल्स दैट वी यूज ऑन लैंड आर. यानी कुछ व्हीकल्स, कुछ ऐसे ट्रांसपोर्टेशन जो हम जमीन पर यूज कर सकते हैं, लाइक कार, ऑटो रिक्शा, स्कूटर, मोटर बाइक. तो ये सब हम ये ट्रांसपोर्टेशन जो है जमीन पर यूज कर सकते हैं. साइकिल, रिक्शा, ट्रेन. Now how draw a dream car that you want to own when you grow up. आप अपनी एक ड्रीम कार ड्रॉ करेंगे जो कि आप चाहते हैं कि आपकी वो अपनी हो. Then talk about how it will be different from the cars you see on the road. के बाद आप उसके बारे में बात करेंगे कि वो किस तरह से बाकी सभी कारों से डिफरेंट है. वाटर ट्रांसपोर्टेशन, व्हीकल्स दैट वी यूज ऑन वाटर आर. यानी वो व्हीकल्स जो हम वाटर पर यूज करते हैं वो हमारे वाटर ट्रांसपोर्टेशन होते हैं. एयर ट्रांसपोर्टेशन, व्हीकल्स दैट वी यूज इन द एयर. तो जो हम हवा में यूज करते हैं व्हीकल्स वो हमारे एयर ट्रांसपोर्टेशन होते हैं. These vehicles have engines और इनके इंजन्स भी होते हैं. इंजन्स रिक्वायर पेट्रोल, डीजल और गैस टू वर्क. तो ये जो इंजन है इनको पेट्रोल, डीजल और गैस की रिक्वायरमेंट होती है काम करने के लिए. चेक आउट द क्वेश्चन एंड कंप्लीट द आंसर्स. ये आपको क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट करने हैं. When we use means of transportation, we use cars, buses, bicycles, rickshaws, auto rickshaws, motorcycles, scooters and towers to travel short distance. ये सभी व्हीकल्स जो हैं हम शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं when we have to travel to far off places. और अगर हमें अपनी जगह से बहुत दूर दूसरी जगह पर जाना हो, we use trains, boat, ships, aeroplanes, helicopters and even buses. तो हमें दूर जगहों पर जाने के लिए इन व्हीकल्स का प्रयोग करना पड़ता है, लाइक ट्रेन, बोट, शिप्स, एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर. Now how every vehicle has a number that is given on a number plate. और सभी व्हीकल जो भी होते हैं उन पे पीछे एक नंबर प्लेट होती है. Find out the vehicle number of your school bus or your parents' vehicle. तो अभी आपको अपने स्कूल बस के नंबर प्लेट का नंबर देखना है और अपने पेरेंट्स के व्हीकल का नंबर जानना है. नंबर ऑफ व्हीकल इज डैश डैश. यानी यहाँ पर आपको मेंशन करना है अपने स्कूल बस का नंबर और अपने पेरेंट्स के व्हीकल का नंबर. मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस, व्हेन वी टॉक और राइट टू समवन, जब हम किसी से बात करते हैं या लिखते हैं, इट इज नॉन एज कम्युनिकेशन. और यही क्या होता है? हमारा कम्युनिकेशन होता है. वी कम्युनिकेट विद अ पर्सन टू शेयर और आइडियाज एंड थॉट. जब हम एक किसी से अपने आइडियाज और अपने बातें जो हैं शेयर करते हैं तो वही हमारे क्या होते हैं?
वो हमारा कम्युनिकेशन कहलाता है। The ways in which we use to communicate others are known as means of communication. Clear? There are different means of communication. Let us learn about them. यहाँ पर एक दूसरा मीनिंग भी है कम्युनिकेशन का, चलो इसे पढ़ते हैं। Individual communication, this communication is done between two people. तो ये जो कम्युनिकेशन होता है वो दो लोगों के बीच होता है। The sender and the receiver. तो जो सेंड करता है और जो रिसीव करता है केवल दो लोगों के बीच होता है। टेलीफोन, मोबाइल फोन, लेटर, फैक्स मशीन एंड कंप्यूटर आर मीन्स ऑफ इंडिविजुअल कम्युनिकेशन। तो ये सभी हमारे इंडिविजुअल कम्युनिकेशन में आते हैं, लाइक टेलीफोन, मोबाइल, लेटर, फैक्स मशीन और कंप्यूटर। Now what are the harmful effects of excessive use of mobile phone? तो मोबाइल फोन के ज़्यादा यूज करने से क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है वो आपको बतानी है। मास कम्युनिकेशन, न्यूज और एनी इंफॉर्मेशन कैन बी गिवन टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम थ्रू द मास कम्युनिकेशन। तो जब कोई न्यूज़ या फिर इंफॉर्मेशन बहुत सारे लोगों की हमें मिलती है तो वो बहुत सारे लोगों की दी जाती है तो वो मास कम्युनिकेशन होती है। न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो, टेलीविजन एक्सेट्रा आर द मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो ये सभी मास कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। मैगजीन, न्यूज़पेपर, टेलीविजन, रेडियो ये सब मास कम्युनिकेशन में आते हैं। ऑल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर यूजफुल इन देयर ऑन वेज। Together, they help us to keep in touch with our relative, friends and the world. तो ये मास कम्युनिकेशन जो है हमें मदद करता है हमें हमारे रिलेटिव, फ्रेंड और संसार में सभी चीज़ों से जोड़े रखने हुए। Now, how do you like to watch television? क्या तुम टेलीविज़न देखना पसंद करते हो? How does it affect us? और का आप पर क्या इफेक्ट होता है? सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने ट्रैवलिंग इज फन पढ़ा है। तो ट्रैवल क्या है? एक फन है। किस तरह से आप ट्रैवल, कम्युनिकेशंस, इन सब के बारे में आपने इस चैप्टर में पढ़ा है। सो स्टूडेंट, दिस चैप्टर इज फिनिश। विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास। तो जो साइन करता है और जो रिसीव करता है केवल दो लोगों के बीच होता है। टेलीफोन, मोबाइल फोन, लेटर, फैक्स मशीन एंड कंप्यूटर आर मीन्स ऑफ इंडिविजुअल कम्युनिकेशन। तो ये सभी हमारे इंडिविजुअल कम्युनिकेशन में आते हैं, लाइक टेलीफोन, मोबाइल, लेटर, फैक्स मशीन और कंप्यूटर। Now, what are the harmful effects of excessive use of mobile phone? तो मोबाइल फोन के ज़्यादा यूज करने से क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है वो आपको बतानी है। मास कम्युनिकेशन, news or any information can be given to a large number of people at the same time through the mass communication. तो जब कोई न्यूज़ या फिर इंफॉर्मेशन बहुत सारे लोगों की हमें मिलती है तो वो बहुत सारे लोगों की दी जाती है तो वो मास कम्युनिकेशन होती है। न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो, टेलीविज़न एक्सेट्रा आर द मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो ये सभी मास कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल हैं। सोशल networking sites are the most important means of mass communications. मैगजीन, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, रेडियो ये सब मास कम्युनिकेशन में आते हैं। All means of communication are useful in their own ways. Together, they help us to keep in touch with our relative, friends and the world. तो ये मास कम्युनिकेशन जो है हमें मदद करता है हमें हमारे रिलेटिव, फ्रेंड और संसार में सभी चीज़ों से जोड़े रखने हुए। Now, how do you like to watch television? क्या तुम टेलीविज़न देखना पसंद करते हो? How does it affect us? और का आप पर क्या इफेक्ट होता है? सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने ट्रैवलिंग इज फन पढ़ा है। तो ट्रैवल क्या है? एक फन है। किस तरह से आप ट्रैवल, कम्युनिकेशंस, इन सब के बारे में आपने इस चैप्टर में पढ़ा है। सो स्टूडेंट, दिस चैप्टर इज फिनिश। विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास।